नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। और मित्रों, नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो नवरात्र की भी आप सभी को दिल से, हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सचमुच भारतवर्ष त्योहारों का देश है। हर दिन हम त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उत्साह में रहना, खुशियों में रहना, झूमना, नाचना, गाना, यही हमारी संस्कृति है। जीवन का हम संपूर्ण आनंद लेते हैं और उनमें से जब यूँ पर्व आ जाते हैं, नवरात्र जैसा पर्व, तो सचमुच आध्यात्मिक चेतना से भी हमें भर देता है, तो साथ ही बाहरी रूप से भी नाचना, गाना, गरबा, उत्साह, उत्सव, इन सब का एक अलग ही रूप और रंग होता है। खास करके नौ दुर्गा की आराधना करते हैं हम इस नवरात्र में, जो माँ अनंत शक्तियों से भरी हुई है, सजी हुई है और हमारे अंदर भी उन्हीं शक्तियों को भरने वाली हैं। आज प्रथम दिवस में हम देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। माँ दुर्गा का जो ये रूप है, अपने आप में बहुत ही गहन भाव लिए हुए है, बहुत ही आध्यात्मिक गहराई लिए हुए है। क्या विशेषता है माँ शैलपुत्री में, उसी को आज का सुवाक्य उजागर कर रहा है। आइए सुनते हैं। उच्च मानसिकता को दर्शाती है देवी शैलपुत्री। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, जिनकी उच्च मानसिकता यानी तेज बुद्धि दर्शाई गई है। जब हम अपने असल स्वरूप को पहचान खुद पर गौर करते हैं, तो बीती बातों से धीरे धीरे किनारे होने लगते हैं और हमारे अंतर्मन में सकारात्मक ऊर्जा की प्रवेशता होती है। माँ शैलपुत्री के हाथों में दर्शाए गए कमल पुष्प का प्रतीक है पवित्रता। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, अर्थात पवित्रता को जीवन में लाते हैं, तो व्यर्थ को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति हमारे अंदर आती है, जो हमारी बुद्धि को शालीन बनाती है। तो आइए नवरात्र के इस प्रथम दिवस पर हम इन सद्गुणों का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। आज माँ शैलपुत्री से हमें उच्च मानसिकता का, मानसिक शक्ति का वरदान प्राप्त करना है, क्योंकि उच्च मानसिकता ही हमें समस्याओं से ऊपर उठाती है। समस्याएं छोटी या बड़ी हम किस आधार पे करते हैं? अपनी मानसिकता के आधार पर ही तो ना। ओम शांति। दोस्तों, कई बार हम स्वस्थ जीवन शैली के लिए भोजन, नींद, व्यायाम की बातें तो करते आए हैं। कई बार हम ये भी कहते हैं कि हर चीज़ की डोज सही होनी चाहिए, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है और हमारी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डी फॉर डोपामिन। ये वो हार्मोन है जो हमारे हैप्पीनेस रिवॉर्ड एरिया से सिक्रीट होता है। ओ, ऑक्सीटोसिन। जब हम ध्यान करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं या एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं ना दोस्तों, तो मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जो हमें अपनेपन का एहसास कराता है, हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। एस, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमें फोकस और अटेंटिव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेरोटोनिन से हम शांति की, खुशी का अनुभव करते हैं, हम काम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ई, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या अगर कोई डांस करता है, स्किपिंग ही सिंपल आप कर लेते हैं ना, तो आपके मस्तिष्क से एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, जो नेचुरल पेन किलर है। यहाँ तक कि मुस्कुराने से भी एंडोर्फिन सिक्रीट होता है। तो प्रकृति ने, हमारे मस्तिष्क ने एक ऐसा डोज दिया है जिस डोज से हमारा ब्रेन हेल्थ मेंटेन रहता है। ओम शांति। मित्रों, माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, ये कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय अचल, अडोल और दृढ़ हैं और उनकी यही विशेषता माँ शैलपुत्री में है। और वो आज हमें भी, अपने पुत्रों को जो उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उन्हें भी अचल अडोल बनने की प्रेरणा देती हैं, दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करती हैं।
इस नवरात्रि मित्रों हम ये संकल्प ज़रूर रखें कि हम केवल पूजा अर्चना नहीं करेंगे, लेकिन माँ की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उन्हें भी अपने जीवन में धारण करेंगे। यदि हम अचल अडोल हो जाते हैं, परिस्थितियों में दृढ़ बने रहते हैं, तो हमारी सफलता तय हो जाती है, हम आगे से आगे ही बढ़ते हैं। तो माँ की जो सुंदर विशेषताएं हैं, उनमें क्या गुह्यता है, क्या आध्यात्मिक भाव है नवरात्र के इस प्रथम दिन का, हम एक सुंदर नवीन सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं इस नवरात्र में, नवरात्रि नारी शक्ति। आइए इसकी शुरुआत आज से करते हैं। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतवर्ष के अनेकानेक त्योहारों में नवरात्रि एक विशिष्ट अपने आप में महिमा रखता है, क्योंकि 9 दिनों तक हम स्त्री जाति या मानव के जीवन में जो शक्ति का प्रतीक है, उस शक्ति की आराधना करते हैं और विविध रूप माँ के याद कर और भक्त अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। और इनके बीच में हम लाए हैं आपके लिए इन पर्व के विशिष्ट महात्म्य को और भी अधिक जानने के हेतु क्या मूल्य है, क्या विशिष्टताएं हैं उस शक्ति की जिसे सदियों से हम आराधना करते, याद करते आए हैं। और हर दिन एक नया स्वरूप माँ का और विविध तरीके से उनकी पूजा और साथ ही साथ उनके द्वारा प्राप्ति के लिए भी नई नई बातें हमारे मन में होती है। तो भक्ति के इस महान पर्व के साथ साथ कुछ ज्ञान की लहरों को भी हम जोड़ लें तो बहुत सुंदर होता है। तो आज प्रथम दिन जब नवरात्र का आगाज हो रहा है, तब माँ शैलपुत्री जिन्हें हम याद कर रहे हैं, माँ शैलपुत्री वो शक्ति का वो अवतार है जिसे पार्वती के श्रेष्ठ स्वरूप के रूप में देखा गया, उसे बचपन के रूप में देखा गया, क्योंकि शैल ये पर्वत को कहा जाता है और पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री माना गया है पार्वती को, जिन्होंने उसी हिमालय की गोद में बरसों तपस्या की और जो शक्ति प्राप्त की वो उसी लक्ष्य के लिए थी कि उन्हें शिव को वरना था। शिव अर्थात संपूर्ण, शिव अर्थात समस्त, समग्र, शिव अर्थात स्वामी, उच्च सिद्धियों के स्वामी, समस्त शक्तियों के स्रोत। जब भी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठता, सफलता, शांति, शक्ति प्राप्त करनी होती है, तो वो ईश्वर को तो जरूर आह्वान करके कहता है, हे प्रभु मुझे बुद्धि या शक्ति देना। माँ शैलपुत्री जिसने स्वयं ही शिव को समर्पित होने के लिए अपने आप को साधनारत किया और वो साधना एकाग्रता, त्याग, संयम की हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा पर्वत के समान ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए। दृढ़ता पूर्वक, लगन पूर्वक जब हम कोई भी संयम साधना करते हैं तो अवश्य हम परमात्मा को भी और समस्त शक्तियों को भी प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के प्रथम दिन हम भी अपने आप को ऐसी साधना में रत रखें और उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। ओम शांति। मित्रों, माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल दिखाते हैं, जो जीवन में बैलेंस रखने का प्रतीक है। माँ हमें सिखाती हैं कि अपने जीवन में यदि हम बैलेंस रख कर के चलेंगे तो जीवन में हमेशा सफल होंगे। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। जहाँ हमें शक्तिशाली होकर के रहना है, शक्ति का प्रदर्शन करना है, वहाँ हम शक्तिशाली होकर रहें।
और जहाँ कमल अर्थात हमें निर्मल निश्चल भाव के साथ रहना है, पवित्र भाव के साथ रहना है, वहाँ हम अपनी निर्मलता और निश्चलता को भी बनाए रखें। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का हम बैलेंस लेकर के जीवन में चलें। माँ हमें ये प्रेरणा देती हैं, ये सीख देती हैं। तो ये भी संकल्प हम आज के दिन अवश्य करें कि हम भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस लेकर अपने जीवन में चलेंगे, लव और लॉ का बैलेंस लेकर चलेंगे। इस सृष्टि नाटक में सृष्टि नाटक के रचयिता परमात्मा ने बहुत सुंदर विधियां बनाई हुई है। उन विधियों में कई सारे आचार विचार व्यवहार की बातें आती हैं, लेकिन भगवान कहता है तुम अपने जीवन को एक यज्ञ के समान अनुभव करो। यज्ञ में क्या होता है? मनुष्य अर्पण करता है, तर्पण देता है, आहुति देता है, स्वाहा करता है। स्थूल यज्ञ जब रचा जाता है, कई चीजों की आहुति दी जाती है। अगर मानव जीवन को ही एक यज्ञ मानकर चले, इसमें हम बीती हुई बातों का होम कर दें, उसे स्वाहा कर दें और बीती हुई बातों से कुछ अच्छी बातें हम सीख लें। अच्छा फल मिला है तो खुशी तो होगी ही, लेकिन अगर नहीं मिला है तो उससे एक सीख तो जरूर मिलेगी। इसलिए कभी जीवन असफल या व्यर्थ नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होती है। जैसे यज्ञ करने से प्राप्तियां होती है, ऐसे मान के चलते हैं। कहते जीवन में कई यज्ञ समाये हुए हैं। ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भाव यज्ञ है, देव यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है। ऐसे बहुत सारे यज्ञों का वर्णन आता है। लेकिन अगर बाह्य यज्ञों से ज्यादा अगर हम अपने अंतर से जीवन को एक यज्ञ मानकर अपनी कमियों को, कमजोरियों को, परेशान करने वाली बातों को, दुविधाओं को अर्पण करने का एक अभ्यास बना लेते हैं, तो इस यज्ञ में जो प्राप्ति होती है वो है संतुष्टता और खुशी। तब जीवन रूपी यज्ञ सफल माना जाता है। मित्रों, माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं दिखाई जाती हैं और अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों की प्रतीक हैं। हम आज से प्रतिदिन उन अष्ट शक्तियों का जिक्र करेंगे, क्योंकि इस नवरात्रि में हमने ये संकल्प लिया है कि हम माँ से बिल्कुल उनकी विशेषताओं और गुणों को अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। तो पहली विशेषता है मित्रों, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात बड़ी बात को छोटी करने की शक्ति। कई बार हम छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम विस्तार वाली बात को भी संकीर्ण कर लें, बड़ी से बड़ी बात को भी छोटी कर लें। माँ की ये शक्ति हम अवश्य धारण करें, क्योंकि जिसके अंदर ये शक्ति होगी वही जीवन में संपूर्ण सफल होगा। क्योंकि यदि हम विस्तार में उलझ जाते हैं तो हम अपने समय, शक्ति, संकल्प को नष्ट कर देते हैं और उस शिखर पर पहुंचने से रह जाते हैं जिस शिखर पर पहुंचने की हम कामना रखते हैं। तो मित्रों, विस्तार को संकीर्ण करते चलें, बड़ी बात को छोटी करते चलें, इसे शक्ति के रूप में धारण करने का इस नवरात्रि में संकल्प लें। तो नवरात्र की एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदाई लेता हूँ, इस वादे के साथ कि कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।